कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कल भी हमने देखे थे, सेम उसी तरह से एंगल 1 एंड एंगल 5 का एक पेयर बनेगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 का एक पेयर बनेगा, एंगल 4 एंगल 8 का एक पेयर बनेगा, एंगल 3 एंड 7 का एक पेयर बनेगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होंगे। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल, और वो लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए उनका, तो 1 5। ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर वाला एंगल होगा वो नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल ही मिलेगा। एल लाइन के नीचे वाला जो एंगल है ये एम लाइन के भी नीचे वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होगी 4 एंड 8। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला जो एंगल है ऊपर वाले के कोरस्पॉन्डिंग, नीचे वाला जो एंगल आएगा वो नीचे वाले के कोरस्पॉन्डिंग। ये हमारे पास पेयर्स बनेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। सेकेंड पार्ट में कहता है द पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनेंगे 3 5 4 6। ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब अपोजिट साइड के, और इंटीरियर मतलब जो इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस है। तो 3 5 के इंटीरियर में है, अल्टरनेटिव में है, 4 6 के अल्टरनेटिव में है। ठीक है, 3 5 4 6 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके थर्ड वाले पार्ट में कहता है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कहता है इंटीरियर एंगल्स का पेयर और जो सेम साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के, वो यही बात हो जाती है जो अभी अभी हमने ये पढ़ी थी, कौन सी? वो इंटीरियर एंगल्स की। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स तो यही हो गए 3 4 5 6। वो कहता ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में कौन से एंगल्स हैं? 4 5 3 6, यही पेयर बन जाते हैं। ये को इंटीरियर एंगल्स वाला पेयर ही ये आएगा। इंटीरियर एंगल हो गए तो मतलब 3 4 5 6 में से ही होंगे, लेकिन कहता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में सिर्फ दो ही एंगल है, 4 5 है, और इस साइड है 3 6 है। तो दो पेयर बन जाएंगे 3 6 एंड 4 5 का। ये दो पेयर्स हमारे पास होंगे, ये आंसर होगा। यही हमारे पास क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। इनका स्टैंडर्ड नाम क्या है? को इंटीरियर एंगल्स है। बाकी इनको इस तरह से स्टेटमेंट में बना के दे दिया। बाकी आपको याद जो रखना है वो को इंटीरियर एंगल्स, कोई पूछे ये कौन से एंगल्स हैं तो आप बताओगे ये को इंटीरियर एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहता है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हमें बताने हैं। वर्टिकली अपोजिट देखो, एल लाइन ये है, एन लाइन ये है, जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर तो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर बनेंगे। 2 जो होगा वो 4 के वर्टिकली होगा, 1 जो होगा 3 के वर्टिकली होगा। तो 2 4 1 3 एक पेयर, दो पेयर हमारे पास ये बन जाएगी। सेम इसी तरह से जब नीचे वाली लाइन जो एम लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी एन के साथ, तो 5 एंड 7 वर्टिकली होंगे, 6 एंड 8 वर्टिकली होंगे। तो 5 7 6 8 2 पेयर्स हमारे पास यहाँ से आएंगे, टोटल 4 पेयर्स हमारे पास। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास दो पेयर्स बनते हैं। दो लाइंस ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, सेम इसी तरह से दो लाइंस ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो 2 + 2 टोटल 4 पेयर्स हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के आएंगे। ठीक है, ये तो थे क्वेश्चंस जैसे हमने कल बेसिक पढ़ा था, उसी के ऊपर डिपेंड कि इसकी प्रॉपर्टी बताओ कौन सी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई होगा, नाम बताना है, प्रॉपर्टी के एंगल्स बताने हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन वो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एंगल्स की वैल्यू निकाल के दिखानी। देखो क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर P पैरेलल टू Q, कहता है जो P लाइन हमारे पास, ये P लाइन है, ये P लाइन है, P पैरेलल टू Q है, ये Q लाइन है, दोनों लाइंस हमें पैरेलल बताई हुई, दोनों लाइंस पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, तो कहता है अननोन एंगल्स बताओ। अननोन एंगल्स मतलब दो जो एंगल्स हमें नहीं पता, नहीं दे रखे, जैसे यहाँ E दे दिया, A दे दिया, D दे दिया, B C F, ये एंगल्स हमें बताने हैं।
एक एंगल हमें दिया हुआ है कि जो ये वाला एंगल है ये 125 डिग्री का है। जब दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो सिर्फ हमें एक एंगल की आवश्यकता होती है बेटा। एक एंगल अगर हमारे पास है तो हम सभी एंगल्स निकाल सकते हैं उस एक एंगल की सहायता से। ठीक है, एक एंगल हमारे पास होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक एंगल ही हमारे पास ले रखा है, सिर्फ इस एक एंगल की सहायता से हम ये सभी एंगल्स निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले तो मैंने आपको समझाने के लिए इस फिगर को जो है वो थोड़ा सा रोटेट करके लिख दिया है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड होता है सामने होता है तो बेटा आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ रोटेट करके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है तो मैंने कंप्लीट फिगर को है ना वो रोटेट करके लिख दिया है। आप भी चाहो तो एक बार रफ नोटबुक में इसको रोटेट करके लिख के देख सकते हो। ये पी लाइन थी, इसको हमने इस तरह से पी लाइन लिख दिया। ये जो क्यू लाइन थी इस तरह से इसको क्यू लाइन लिख दिया। ये जो लाइन इंटरसेक्ट करी थी सेम इसी तरह से लाइन को इंटरसेक्ट किया और ये एंगल्स भी एज इट इज लिखे 125 ई एफ ए बी सी डी ए बी सी डी। सेम जो एंगल थे एज इट इज मैंने इसको लिख दिया, इसको रोटेट कर दिया, फिगर को इस तरह से घुमा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ इस तरह के जब हमारे पास डायरेक्ट सिंपल फिगर होता है तो समझने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, अब हम आसानी से बता सकते हैं ये एंगल 1 2 3 4, ये एंगल 5 6 7 8 हो गए। जो एंगल 2 है वो एंगल 2 हमें दे रखा है, एंगल 2 जो है वो 125 डिग्री के इक्वल हमें दे रखा है। ठीक है, एंगल 2 125 डिग्री के दे रखा है। अब आप देखो एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 6 की जगह में क्या दे दिया डी, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये भी जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर की साइड, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड, और दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? एंगल डी एंड एंगल 2 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? कोरस्पॉन्डिंग। 2 का मतलब ये जो सेकंड पोजीशन पे एंगल आता है 125 डिग्री वाला एंगल ये, और जो नीचे वाला एंगल है डी, दोनों कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों लाइंस पैरेलल है पी क्यू, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल डी जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 125, तो एंगल डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 125 डिग्री हो जाएगी। एक एंगल हमने निकाल दिया कि एंगल डी जो होगा वो 125 डिग्री का होगा। अब आप देखो एंगल डी एंड एंगल बी, ये दोनों एंगल्स डी एंड बी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल डी एंड एंगल बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। डी एंड बी क्या हो जाएंगे? इक्वल। डी एंड बी इक्वल हो गए तो डी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 125 इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू 125 आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ गई? 125 आ गई। ये हमें निकालनी थी, बी की वैल्यू हमने निकाल दी, डी की वैल्यू हमने निकाल दी। अच्छा, यहीं पर अगर ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल नहीं पूछा जो मैंने अभी अभी मार्क किया है, ये नीचे वाला एंगल, अगर ये एंगल भी हमसे पूछ लेता, जो ई के जस्ट नीचे जो एंगल है, ई के नीचे ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का होता? तो ये भी कितना हो जाता? 125 डिग्री का हो जाता, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाले विषय हमें पूछा नहीं गया है, ये बाकी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। अगर किसी क्वेश्चन में आ भी जाए तो ये एंगल भी कितना होगा? 125 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4। देखो, जो एंगल डी एंड एंगल ए है, ये दोनों एंगल्स ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं,
पी क्यू लाइन के ऊपर ये बने हुए हैं, क्यू लाइन के ऊपर, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है तो क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। सो डी एंड ए क्या हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल डी प्लस एंगल ए किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू हमने निकाली थी 125 प्लस ए इजुकल टू 180 डिग्री। और जो 125 है इसको हम जब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 125, ए की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 डिग्री, ए की वैल्यू हमारे पास 55 आ गई। ए की वैल्यू जो 55 आई है, ए एंड सी कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ए एंड सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो सी की वैल्यू भी ए के इक्वल होगी, सी की वैल्यू भी क्या होगी, 55 डिग्री होगी। ठीक है, सी की वैल्यू 55 होगी। अब जो एंगल सी एंड एंगल एफ है, ये दोनों हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो एंगल एफ भी कितना होगा, सी के इक्वल होगा, एंगल एफ की वैल्यू भी 55 डिग्री के इक्वल होगी। और जो एंगल एफ आ गया हमारे पास, एंगल एफ एंड एंगल ई कैसे एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल ई भी कितना होगा, 55 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दो तरह के एंगल्स, दो ही वैल्यू हमारे पास आ गई, एक 125 डिग्री वैल्यू आई है, एक हमारे पास 55 डिग्री आई है। तो जब भी हमारे पास जो ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो एंगल्स बनेंगे उसमें सिर्फ तो दो ही एंगल बनेंगे बेटा, 4 एंगल्स हमारे पास सेम होंगे, 4 एंगल्स हमारे पास सेम। ठीक है, देखो ए की वैल्यू 55, सी की वैल्यू 55, एफ की वैल्यू 55, और नीचे मैंने अगले पार्ट में निकाल के दिखाया है जो ए एंड ई है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ए एंड ई कोरस्पॉन्डिंग है, तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, 55 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, आप ये देखो, एंगल ए, एंगल सी, एंगल ई, एंगल ई, सॉरी ई एंड एफ, ए सी ई एफ, ये जो एंगल्स होंगे ये चारों एंगल्स इक्वल होंगे। कौन कौन से, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे जब भी हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी। 1, 3, 5, 7 इक्वल होंगे, 2, 4, 6, 8, ये चारों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी सी हिंट दे देगी आगे के क्वेश्चंस में सोल्व करने में। हमने देख लिया कि देखो ए भी 55 का, सी भी 55 का, एफ भी 55 का, ई भी 55 का, तो ए सी ई एफ चार 55 के हो गए, मतलब 1, 3, 5, 7 ये सभी 55 के हो गए। तो 1, 3, 5, 7 हमेशा इक्वल होंगे, आप देख लेना किसी भी क्वेश्चन। और जो बचे हुए एंगल्स हैं वो देखो 125, 125 वो सभी इक्वल होंगे, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8, ये चारों इक्वल्स होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपकी सहायता करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस तरह से आप याद रख सकते हो, जो हमारे पास इवन नंबर है ना, इवन कौन कौन से, 2, 4, 6, 8 ये इक्वल, और जो ओड है वो अलग से इक्वल, 1, 3, 5, 7 इक्वल। ठीक है, इवन वाले एंगल्स अलग से इक्वल, ओड वाले एंगल्स अलग से इक्वल। आप इनकी काउंटिंग भी याद रख सकते हो और इवन ओड से भी याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी आगे के और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर से समझाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। कहता है दो एंगल्स हमारे पास दिए हुए हैं और उन दोनों एंगल्स में जो उनकी आर्म्स है, आर्म्स का मतलब जो उनकी साइड है वो क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, हमें फाइंड करना किस तरह के एंगल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे फिगर में एक एंगल हमारे पास दिया ए बी सी, कौन सा एंगल दिया हमें, ए बी सी, ये एक एंगल दिया, इसकी वैल्यू भी हमें बता दी 70 डिग्री की। ठीक है, एबीसी एंगल 70 डिग्री का है, ये एंगल हमें दे दिया। इसी एंगल के साथ एक कुछ इस तरह से एंगल बन गया डी ई एफ, ये एंगल हमारे पास बन गया। इसी एंगल के अंदर से होते हुए डी ई एफ एंगल बना है और कहता है
इन दोनों एंगल्स की जो साइड्स है ना वो आपस में पैरेलल है, मतलब जो ए बी साइड है वो डी ई के पैरेलल है और जो बी सी साइड है वो ई एफ के पैरेलल है। इनकी साइड्स क्या है, पैरेलल है, मतलब ए बी किसके पैरेलल होगी, ए बी ई एफ के तो पैरेलल हो नहीं सकती, ये तो हमें स्पष्ट दिख रहा है, ये तो पैरेलल होंगी नहीं, तो ए बी साइड जो होगी वो डी ई के पैरेलल होगी, ठीक है। और जो बी सी साइड होगी, बी सी साइड ई एफ के पैरेलल होगी। इस तरह से हमें कौन कौन से एंगल्स निकालना है, सबसे पहले हमें एंगल निकालना है डी जी सी। डी जी सी देखो ये वाला एंगल हमें निकालना, उसके बाद डीई एफ, डीई एफ ये नीचे वाला एंगल हमें निकालना है, ये दोनों एंगल्स हमें निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम मानकर चलेंगे, हम ये साइड्स लेकर चलेंगे, जो ए बी है ना, ए बी किसके पैरेलल है, ए बी डी ई के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल हो गई, डी ई बोल दो या फिर डी जी बोल दो, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई। तो जो बीसी साइड है ना, बीसी साइड ने ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर दिया, बीसी क्या बन गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। और ये हमारे पास, आप इसको क्या करना, रफ नोटबुक में बनाकर, रफ नोटबुक को घुमाकर देखना, आपको इस तरह से घुमाओगे, रोटेट करोगे, तो आपको जो ए बी साइड है और जो डी ई साइड है ये पैरेलल दिखेंगी और ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन दिखेगी। इसमें ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये बेटा मान जाओ बी ए डी ई, ये हो गई। इसमें ये एंगल 1, 2, 3, 4 और एंगल 5, 6, 7, 8, इस तरह से एंगल्स बन जाएंगे। और इसमें देखो आप, ये पैरेलल हो गई, तो ये वाला एंगल है ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे वाला एंगल है, और यहाँ भी ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे वाला एंगल है। ये दोनों कैसे एंगल्स बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। एंगल डी जी सी, डी जी सी और एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे बेटा। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो एंगल जो डी जी सी होगा वो ए बी सी के इक्वल आएगा। आप एक बार रफ नोटबुक में बनाना इसको, क्योंकि बेटा मैं इसको डायग्राम को घुमा के आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पर फोन में, तो आप रफ नोटबुक में इस तरह से इन साइड्स को बढ़ाना, एक बार आगे इस साइड को आगे बढ़ाना, और आप देखना घुमाकर कि ये वाला जो एंगल होगा, एंगल 70 डिग्री जो हमें दिया हुआ है, वो इस वाले डीजीसी एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिखाई देगा। दोनों एंगल्स जो है वो पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ है, पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ सेम साइड में एंगल्स हैं, तो उनको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर ये हो गए तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल डीजीसी होगा वो एबीसी के इक्वल होगा। एबीसी की वैल्यू हमें 70 दी हुई है, तो डीजीसी भी क्या होगा, 70 डिग्री का होगा। ये एंगल 70, तो ये भी कितना आएगा, 70 डिग्री का आएगा। एक एंगल हमने निकाल लिया 70 डिग्री का, डीजीसी हमने 70 का निकल गया, ये 70 हो गया। उसके बाद देखो ये जो लाइन है कौन सी, ई एफ, ई एफ को हमने आगे बढ़ा दिया, ये ई एफ लाइन बन गई, और ये बीसी लाइन है। ये दोनों लाइंस भी हमें पैरेलल दी हुई है। इन दोनों पैरेलल लाइंस में जो डीई लाइन होगी, डीई लाइन या फिर ईडी लाइन होगी, वो ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। और ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर वाला एंगल ये 70 है, तो इसके ऊपर वाला एंगल भी कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि दोनों कैसे एंगल्स होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कौन कौन से एंगल्स हैं, दोबारा से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस जो अभी अभी मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है, ये पैरेलल लाइंस, ये जो डीई है ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन के एक लाइन के ऊपर वाला एंगल दूसरी लाइन के भी ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल डीजीसी होगा वो एंगल डीईएफ के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। डीईएफ होगा वो डीजीसी के इक्वल होगा। डीजीसी की वैल्यू हमने 70 निकाली है, तो डीईएफ की वैल्यू भी क्या होगी, 70 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ये भी क्या होगी, 70 के। ये एंगल 1 की पोजीशन पे है, ये एंगल 5 की पोजीशन पे है। 1 और 5 दोनों कैसे हैं, ओड नंबर्स है, तो 1 और 5 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या होंगे, 70 डिग्री का हमारे पास एंगल आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ये हमें निकालने थे, ये दो एंगल्स हमें इसमें निकालने थे, ठीक है।
फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो मैंने नोट नहीं करा था, आपकी अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ, फिर नोट करके भेज देंगे आपके पास, उसको सोल्व कर देंगे। अगर सर यहाँ तक किसी क्वेश्चन में, 9.2 हाँ बताओ बेटा। सर 9.2 है। हाँ 9.2 ही है बेटा ये। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दो तीन पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट का डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या डायग्राम दे दिया, देखो डायग्राम दिया हुआ है, एक अल लाइन हमारे पास है, ये अल लाइन, और इसके पैरेलल में हमें एक अम लाइन दी हुई है। ठीक है, इसमें कहता है कि ये जो लाइन है ये हमारे पास कौन सी लाइन है, पी, और इसके साथ साथ एक और लाइन हमारे पास निकल गई इसके पैरेलल में, क्यू लाइन। दो लाइंस वर्टिकली हैं, दो लाइंस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो पी लाइन है ये भी हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, जो क्यू लाइन है वो भी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। दो ट्रांसवर्सल लाइंस हमारे पास हो गई इसमें। इस तरह से इसको अगर घुमाकर देखेंगे तो पी क्यू पैरेलल हो जाएंगी, और जो अल लाइन है वो भी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, अम लाइन जो है वो भी एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। ठीक है, दोनों तरह से ये पैरेलल हो जाएंगी। पी क्यू पैरेलल हो गई तो हमारे पास एल एंड एम क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। एल एंड एम अगर पैरेलल लाइंस हो गई तो पी क्यू क्या हो जाएंगी, ट्रांसवर्सल। दोनों तरह से इक्वेशन है। इसमें कौन कौन से एंगल्स की वैल्यू हमें दे दी, देखो सबसे पहले हमें बता दिया ये वाला एंगल जो होगा वो x डिग्री का होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो z डिग्री का होगा, ये होगा 70 डिग्री का, और इसके अलावा और ये एंगल ए। ये एंगल्स हमें निकालने, एक्स जेड, ये 70 दे रखा है, ये वाई, ये ए। तो सबसे पहले अगर हम ए एंगल की बात करें, जो एंगल ए होगा और एंगल 7 होगा, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे दोनों। कौन कौन से, आप एक बार पी लाइन को भूल जाओ कि पी लाइन हमारे पास है, ये हम भूल गए, एक बार पी लाइन हमारे पास है, हमने सिर्फ क्यू लाइन को देखा। क्यू लाइन में देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स हम बनाएंगे। अब बनाकर देखना, इसमें जो ये एंगल होगा 70 एंड एंगल 1, 70 एंड एंगल ए, दोनों क्या है, ये जो पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में हो गई तो ये हो जाएंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। मैं इसको कंप्लीट सोल्व करके भेज दूंगा, आप सिर्फ समझ लो किस तरह से इक्वल आएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर मतलब जो पैरेलल लाइंस के बीच में अपोजिट साइड के एंगल्स। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हमारे पास हो जाएगी। इसको हम लिख देते हैं 70। पी लाइन हमने बना दी, पी लाइन में ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई। अच्छा, अब दोबारा से देखो, जो एंगल 70 है और एंगल जेड है, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं हमारे पास। किस तरह के एंगल्स हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो 70 एंड जेड दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल जेड जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 70 के इक्वल आ जाएगा। दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए तो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये भी 70 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दो एंगल्स हमने निकाल लिया, जेड हमने निकाल दिया, ए हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम मानकर चलेंगे ये दोनों लाइंस में हमारे पास पैरेलल है, जो पी लाइन है और इसके साथ जो क्यू लाइन है, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल लाइंस है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। हमने मान लिया एम जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे की तरफ जो एंगल होगा वो इसमें भी नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। जो वाई होगा वो 70 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों लाइंस है पी लाइन क्यू लाइन के पैरेलल है। ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन का। ट्रांसवर्सल लाइन
में अब देखो नीचे की तरफ जो एंगल होगा वो नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा, तो जो y होगा वो 70 के इक्वल होगा। और इसी तरह से ऊपर वाली ट्रांसवर्सल लाइन में ये जो एल लाइन है, यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ हमें x, और ये कितना है 70। ये इसके नीचे वाली लाइन का एंगल इसमें भी नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा, x जो होगा वो भी 70 के इक्वल होगा। तो इसमें जो सभी एंगल्स जो हमने निकाले हैं वो किसके इक्वल आएंगे, 70 डिग्री के इक्वल आएंगे। ठीक है, बाकी इसको कंप्लीट सोल्व करके मैं भेज दूंगा आपके पास। इसी तरह से एक सेकंड पार्ट भी है, वो भी देख लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया हमें, ये लाइन एल दे दी और नीचे एक लाइन हमें दे दी। इनमें एक हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से आ गई क्यू, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से आ गई पी, और कहता है ये जो एंगल बना ये 45 डिग्री का बन गया। ये जो एंगल बना ये 105 डिग्री का बन गया। हमें निकालना कौन कौन से एंगल्स है, एक तो हमें एक्स एंगल निकालना है, एक हमें वाई एंगल निकालना है, एक हमें जेड एंगल निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा, ये जो एंगल 105 है, सबसे पहले इसको भूल जाओ आप कि यहाँ पर हमें कोई लाइन दी हुई है। देखो लाइन एम एल हमारे पास है, लाइन एम हमारे पास है, दो पैरेलल लाइंस हमारे पास है। दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया, क्यू लाइन ने, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। और यहाँ पर जो एंगल 105 है और एंगल एक्स है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो भी कितनी आ जाएगी, 105 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन में इसके राइट हैंड साइड का जो ऊपर वाला एंगल होगा, इसमें नीचे वाले में भी राइट हैंड साइड के ऊपर वाला एंगल के इक्वल होगा, y भी कितना आ जाएगा 105, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, जो ये वाला एंगल है और जो y एंगल है, दोनों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वो एंगल हमने निकाल दी, एक्स एंड वाई एंगल हमने निकाल दी, इसको अब रफ कर देते हैं। अब हम सेकंड वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन में, पी लाइन में, हमें ये एंगल दे दिया 45 डिग्री का, और इसमें नीचे वाला ये जेड एंगल हमें निकालना है। ये एल लाइन एम लाइन दोनों पैरेलल हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो एंगल 45 जो है वो एंगल जेड की क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। तो जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है 45 डिग्री का, ये एंगल 1 पोजीशन पे है, ये 5 पोजीशन पे है। 1 एंड 5 दोनों ओड हो गए, तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कल समझा देंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा लाइंस है, 5 लाइंस है, उसमें थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर जगह की दिक्कत आती है। तो उसको मैं कल नोटबुक में नोट करके तो कल वहां से समझा दूंगी। ठीक है, 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट तक आप आज को कंप्लीट कर लेना। इसमें कल कंप्लीट कर देंगे, 8 क्वेश्चन है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपको बेसिक पता है कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर है एंड अल्टरनेटिव एक्सटीरियर है, तो आप क्वेश्चंस कर दोगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक। आज की क्लास यही तक थी। ओके।